लव या जिंदगी। यस दोस्तों, क्या आप आपके जीवन से प्यार करते हैं? ये थोड़ा क्वेश्चन तो अजीब है दोस्तों, पर आई थिंक आप सब समझ ही जाओगे। सो दोस्तों बताओ, क्या आप आपके जीवन से प्यार करते हैं? अब ये जीवन क्या है, प्यार क्या है, ये कहाँ से आया है, लेट अस समझते हैं। उसके बाद मैं आपको यही सवाल फिर से पूछूंगा। सो दोस्तों, एक हमारे शास्त्र में एक मस्त स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसी के साथ हम अपने जीवन का अर्थ समझेंगे। एक रिच मर्चेंट था, व्यापारी था, उसकी 4 बीवियाँ थी। ओह माय गॉड, 4 बीवियाँ। ओह, अभी के ज़माने काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, लेट अस समझते हैं। 4 बीवियों से पहली बीवी से शादी हुई, उसकी वजह से उसका ग्रोथ हुआ, जो भी उसका डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से हुआ, लेकिन वो उसको भूल गया। उसके ऊपर ना ध्यान देता था ना और कुछ रहता, वो अपनी एक छोटे से रूम में बैठती थी, ना कुछ खाने का ना कुछ देखने का उसका ये था। सेकेंड वाइफ, जब भी उसको उसकी कॉन्फिडेंट थी, वो जब भी उसको डिसीजंस लेने हैं, कुछ परामर्श करना है, कुछ डिसीजंस या अच्छा कुछ ये करना है, तो उसके लिए उसके सारे के सारे सीक्रेट्स वो हमेशा अपने सेकेंड वाइफ से शेयर करता था। तो द सेकेंड वाइफ इज़ फॉर हिज ऑल द सीक्रेट्स। उसके कॉन्फिडेंटली जहाँ पे डिसीजंस लेने हैं या और कुछ करना है वहाँ पर रहता था। इसकी तीसरी वाइफ, उसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जहाँ जहाँ पे पब्लिक फंक्शंस होते हैं, शादी हो गई या कुछ पब्लिक गैदरिंग हुए, उसको हमेशा लेके जाता था। लेकिन मन ही मन में उसके अंदर एक डर भी था कि क्या वो किसी और के साथ जा तो नहीं पाएगी। उसको हमेशा डर, बिकॉज इतनी सुंदर थी वो और इसीलिए उसको दिखाता था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो डर भी था। फोर्थ वाइफ, जो भी लेटेस्ट, जो भी आपके बैंगल्स है, नेकलेस है, साड़ी है, लिपस्टिक है, ये है वो, सब कुछ वो अपने फोर्थ वाइफ को देता था। लेटेस्ट वर्जन, पुराना कुछ भी नहीं देता था। तो इस तरीके से उसकी ज़िंदगी एकदम आराम से कट रही थी, बिना कुछ टेंशन, बिना कुछ वरी, चल रही। लेकिन दोस्तों, लाइफ है तो डेथ भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। तो ही वॉज अपने लास्ट स्टेज में आ गया, बेड रिडन हो गया, समझ में आ गया टाइम हैज़ कम नाउ। लेकिन उसमें हमारा परंपरा में ऐसे था कि उनकी सोच थी कि अगर मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मेरे साथ जो भी आएगा वो भी मेरे साथ रह सकती है। तो ऑफकोर्स उनको कंपनी तो चाहिए स्वर्ग में, इतना सब कुछ अपने 4 बीवियों के लिए सब कुछ किया उसने। नाउ टाइम हैज़ कम टू गो, तो क्यों ना किसी और को मेरे साथ लिया जाए ताकि स्वर्ग में हम अच्छे से ज़िंदगी गुजार सके। तो ऑफकोर्स सबसे पहले किसके पास जाएगा वो? अपने फोर्थ वाइफ के। पहली वाइफ तो पता है कि इतना पसंद नहीं करता था, जाया सीधा अपने फोर्थ वाइफ, जिसको सब लेटेस्ट वर्जन लेके देता, एप्पल फ़ोन, ये फ़ोन, वो सब कुछ। लेकिन उसने उसको क्वेश्चन पूछा, क्या आप मेरे साथ आओगे? देखो अभी मैंने आपको सब कुछ लेके देता, आपका हमेशा इतना केयर किया है, अभी आपको मेरा केयर करना है, आप मेरे साथ चलो स्वर्ग में। तो बेचारी फोर्थ वाइफ ने बोला नो, एक वर्ड नो, नहीं, मैं नहीं आऊँगी। बेचारा का बेचारा पूरा कोलैप्स्ड हो गया, डर गया। अभी ये कैसे, जो सोचा था वो हुआ नहीं। तो डिसअपॉइंटमेंट तो आ ही गया बेचारे में कि इतना सब कुछ किया था, जिसके लिए मैंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी, मेरा सारा टाइम जिसके लिए निकाला, आज जब जाने का टाइम आया है तब वो आने को तैयार नहीं। क्या मैंने किया इस लाइफ में, जिसके लिए सब कुछ किया वही आने के लिए तैयार नहीं। काफ़ी दुखी हो गया। लेकिन उसके पास थी थर्ड वाइफ के पास गया, देखो मेरे पास फोर्थ वाइफ आने के लिए तैयार तो है नहीं, लेकिन आप भी जहाँ जब ये लेके जाता था आप ही को लेके जाता था, लोग आपको देखते थे, मेरी वजह से आपको इतना महत्व देते थे। लेकिन थर्ड वाइफ ने बोला, आप पागल हो क्या, अभी तो मेरी लाइफ बाकी है, आप जाओ, मैं दूसरी शादी कर लूँगी। जिसका डर था वही हुआ। तो जिसको हमेशा वो लोगों को दिखाता था कि ये है वो है, ये मेरी वाइफ इतनी सुंदर है, लेकिन असर में जब एंड मोमेंट आता है तब वो आपके साथ नहीं रहती। फिर से दुखी हो गया बेचारा, अभी गया अपने सेकेंड वाइफ के पास, क्योंकि उसको भरोसा था कि ये मेरी कॉन्फिडेंट है, जब भी डिसीजंस लेने हैं
सीक्रेट्स शेयर करने हैं, हमेशा मैं सेकेंड वाइफ के पास जाता था। तो उनको बोला कि अभी मेरे जाने का टाइम आ गया, आप मेरे काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो सेकेंड वाइफ ने भी बोला कि देखो मैं उधर तक तो नहीं आऊँगी, लेकिन एक काम मैं करूँगी, आपको ग्रेवयार्ड तक लेके जाऊँगी। आपकी जो भी अंतिम विधि है सारा अच्छे से, जो एकदम ग्लैमरस रहेगा वो सब कुछ मैं करूँगी, लेकिन मुझे आपके साथ आने को मत बोलो। बहुत ही दुखी हो गया। ये 3 चीज़ों के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर दी थी। He lived his whole life for these 3 wives। और जब टाइम आता है अंत का, तब कोई नहीं रहा। फर्स्ट वाइफ के पास जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी, बिकॉज उसे खुद ही पता मैंने कुछ किया नहीं, अभी ये क्या मेरे साथ आएगी, जिसका मैंने लाइफ टाइम कभी उसको पूछा नहीं कैसे हो, क्या खा रहे हो, कैसे जी रहे हो, कुछ नहीं। अभी वो लास्ट मोमेंट उसके पास जाने की हिम्मत नहीं। लेकिन अंदर से आवाज़ आया कि आप जाओ, मैं आपके साथ आऊँगी, आप कहीं पर भी रहो, मैं आपके साथ रहूँगी। अल्दो आप मेरी चिंता नहीं किया, लेकिन मुझे हमेशा आपकी चिंता थी। सो दोस्तों, इससे क्या सीखने को मिलता है? हम सब की 4 बीवियां हैं दोस्तों, जेंडर कोई भी हो, मेल फीमेल, लेकिन हम सब की 4 बीवियां हैं। कैसे समझते हैं? 4th वाइफ जिसको हम लेटेस्ट का सब कुछ लेके आते हैं, ये हमारी बॉडी, लेटेस्ट शर्ट, लेटेस्ट स्पेक्स, लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट ये, लेटेस्ट वो, सब कुछ उसके लिए हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वो हमारी होती है 4th वाइफ। उसको ज़रा सा भी पेन हुआ, कुछ भी हुआ, सीधा डॉक्टर के पास, ये हुआ वो हुआ, पूरा उसकी चिंता करते हैं हम, हमारी बॉडी। लेकिन जब एंड मोमेंट आता है, वो आपका साथ नहीं देती दोस्तों। 3rd वाइफ, आपकी 3rd वाइफ कौन है? आपका स्टेटस, आपका वेल्थ, आपकी संपत्ति, आपका डिग्रीज, आपके जो भी सारे सर्टिफिकेट्स, आपके जो सारे कितने सारे अवार्ड्स, ये सब को आप दिखाते तो है, लेकिन मन में डर भी रहता है कि ये किसी के पास चला जाएगा, मेरे जाने के बाद मेरा वेल्थ किसी और के पास जाएगा, जिसको जमा करने के लिए मैंने जीवन की पूरी पूंजी लगाई थी, लेकिन वो चीज़ किसी और की होने वाली है। घर, दौलत, गाड़ी, ये सब किसका होने वाला है? किसी और का। दिखाने के लिए है मेरे पास इतना सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में वो आपके यहाँ रियल में है ही नहीं। 2nd वाइफ, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, जिनके साथ हम अपने सारे सीक्रेट शेयर करते हैं, डिसीजन लेने में काफ़ी मदद देते, ओपिनियन देते हैं, लेकिन एंड मोमेंट में वो भी आपके साथ नहीं रहते। आपको अंतिम विधि आपका पूरा करा के देंगे, लेकिन एंड मोमेंट में आपके साथ नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, हमारा पूरा लाइफ टाइम इन 3 चीज़ों के पीछे भागता है। हमारा बॉडी, जिसको पता नहीं क्या क्या हम लेके जाते हैं, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, ये वो सब कुछ। 3rd वाइफ, हमारा वेल्थ, गाड़ी, लग्जरियस आइटम, सोफ़ा, ये वो सब कुछ इसके लिए हम लेते हैं, दिखाने के लिए, देखो मेरे पास ये सब कुछ है। 2nd वाइफ, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जिनके लिए हम अपनी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन रियल में ये है नहीं। अभी आप सोचो दोस्तों, आउट ऑफ 24 आवर्स आप कितना टाइम ये 3 चीज़ों के लिए देते हैं, आप खुद ही समझ जाओगे। लेकिन 1st वाइफ कौन है? तो फिर 1st वाइफ आपकी आत्मा, आपका सोल, जो हमेशा आपके साथ रहता है, जिस सोल की वजह से आप इतना सारा सर्टिफिकेट्स ले पाए, जिसकी वजह से आप इतनी सारी संपत्ति जमा कर पाए, जिसकी वजह से आप मेहनत करके इतना सारा आपका नाम कमाया, लेकिन उसको तो हम भूल ही जाते हैं। जब टाइम आता है अवार्ड्स का, रिवॉर्ड्स का, हमारा अहंकार आ जाता है, मैंने किया है, लेकिन आपने किसके बतौर किया? अगर वही चली जाती थी, ना आपके पास अवार्ड था, ना आप कुछ कर पाते। किसकी वजह से आप सोशल वर्क कर पाते, किसकी वजह से आप इंजीनियर हो पाते हो, किसकी वजह से आप डॉक्टर हो जाते हो, किसकी वजह से आप पूरा देश चलाते हो? कौन है वो? आपका अंदर की आत्मा। इसको कभी नहीं भूलना है दोस्तों, बिकॉज यही जो है आपके लाइफ टाइम के लिए रहती है। इसी के लिए हमें ये जीवन मिला है, ना कि संपत्ति यही सब जमा करने के लिए। ये तो कहीं पर भी मिल जाता है कि यहीं का यही रहने वाला है दोस्तों। क्या आपके साथ आने वाला है? जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, जो आपने अपने आत्मा को सेटिस्फाई किया है,
आप अपनी आत्मा को सेटिस्फाई नहीं करते हो तो इस लाइफ का वैल्यू एकदम ज़ीरो है, आपने कुछ किया ही नहीं है। सो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक जगह बैठे मेडिटेशन करो, नहीं। जो आपके ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एज अ फादर, एज अ सन, एज अ ब्रदर, जो भी है, एज अ सिस्टर, एज अ हाउसवाइफ, एज अ मदर, सब कुछ करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। लेकिन आपको आपकी आत्मा का भी सुनना है, उसको भी केयर करना है। इसलिए कम से कम दोस्तों दिन में एटलीस्ट 10 से 15 मिनट एक मेडिटेशन कर लो। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज के ज़माने में हमें पता ही है हम कितने सफरिंग्स हो रहे हैं। ज़्यादा जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेंटली पीछे पीछे जा रहे हैं। हमें मेंटली स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ना है दोस्तों। उसके लिए योग साधना काफ़ी ज़रूरी है। आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन ये ज़रूर करो डेली। इससे आपकी 4th वाइफ भी खुश हो जाएगी, 3rd वाइफ भी खुश हो जाएगी, 2nd वाइफ भी खुश हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा खुश आपकी 1st वाइफ हो जाएगी। इससे आपका हेल्थ भी बना रहेगा, वेल्थ भी बना रहेगा, और आपकी लाइफ जो है पूरी हैप्पीली स्पेंड हो सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो इस सब का वैल्यू ज़ीरो है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, योग साधना करो, बिकॉज योग ही सब कुछ है। इसके बिना लाइफ का वैल्यू ज़ीरो है दोस्तों। सो दोस्तों, नाउ अगेन मैं आपको सेम क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप आपके जीवन से प्यार करते हैं? क्या नहीं करते तो करोगे कि नहीं, और कैसे करोगे? बाय मेकिंग हैप्पी ऑल द 4 वाइफ। और ज़्यादा फोकस कहाँ पे रखना है अभी? 4 से ज़्यादा 1st वाइफ को। मेक हर खुश, मेक हर हैप्पी। और उसके कुछ डिमांड्स नहीं है दोस्तों। जैसे 4th वाइफ को चाहिए मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए। 1st वाइफ को कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ चाहिए आपकी और आपके मन की शांति। आपका ध्यान सिर्फ उसके ऊपर रखो, उसका कनेक्शन यूनिवर्सल सोल से बनाओ, बस। इसमें ना कुछ खर्चा है ना कुछ और करना है दोस्तों। जस्ट आपको उसको मेडिटेशन के थ्रू, आपकी साधना के थ्रू उसको उसका रियल शांति मिलवाना है, और इससे वो भी खुश हो जाएगी और आपकी भी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से कट जाएगी। सो करोगे कि नहीं अपनी ज़िंदगी से प्यार और ये 4 बीवियों को खुश? और अगेन सबसे ज़्यादा खुश आपको करना है 1st वाइफ, देन बाकी के 3 वाइफ। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं फिर से मिलूँगा आपको कुछ नए टॉपिक के साथ, और आपको भी कुछ नए टॉपिक आपको जानना है, कुछ इंक्वायरी करनी है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है जिसको मुझसे आपको आंसर चाहिए, मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। मैं ज़रूर वो क्वेश्चंस पढ़ूंगा और आपके आंसर्स में देने की कोशिश करूंगा नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड। नमस्ते।